हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और बॉबी जेसिका को ढूंढने जा रहा होता है। तो जिन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो उसका हाथ टच करता है और उसे कुछ विजन आता है जिसमें उसे पता चल जाता है कि जेसिका कहाँ पर है और बॉबी को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग इवेंट में जेसिका का वेट कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर जिन बॉबी को लेकर उसी जगह पर आता है जिस जगह को उसने विजन में देखा था और उन्हें वहाँ पर जेसिका मिल जाती है। इसके बाद वो लोग फटाफट से इवेंट में जेसिका को लेकर आते हैं और सब कुछ हैंडल हो जाता है और सभी लोग बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में जेसिका सभी को थैंक यू बोल रही होती है, स्पेशली जिन को। फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ। तो जिन कहता है कि स्पेशल पावर का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास एक स्पेशल पर्सन ज़रूर है जो कि और कोई नहीं बॉबी है। जब तुम गायब हुई थी तो बॉबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इससे पता चलता है कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तभी जिन हियोंग को देखता है और फिर जेसिका से कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ को नहीं देख पा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। बॉबी तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जेसिका को सब कुछ समझ आ जाता है और वो जिन को थैंक्स करते हुए उसके चिक्स पर किस करती है। तभी हियोंग भी उसे ही देख रही होती है। जब सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो जिन हियोंग को रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं पता उसने मुझे किस क्यों किया। तो हियोंग कहती है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, मैंने तो इस बारे में पूछा भी नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिली भागते हुए हियोंग के पास आती है और कहती है कि मैंने अभी सुना कि जिन अपनी जॉब छोड़कर जा रहा है। ये सुनते ही हियोंग भी ऑफिस की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहाँ जिन नहीं होता है। तभी वो भागते हुए बाहर आती है और जिन को ढूंढने लगती है, बट तब तक जिन जा चुका था और यहाँ पर हियोंग बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। नेक्स्ट सीन दिखाता है यंग दाल जिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे कस्टमर आए हुए हैं। तो जिन कहता है कि नहीं, अब मुझे ये सब जॉब नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है जिसकी जिन ने पहले हेल्प करी थी, लेकिन जिन उस पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है जेसिका और बॉबी यहाँ सभी से मिलने के लिए आते हैं और फिर हियोंग से जिन के बारे में पूछते हैं। तो हियोंग बताती है कि जिन ने ये जॉब छोड़ दी है। तभी जेसिका कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। उस दिन जो कुछ भी उसने बोला ऐसा लग रहा था कि वो खुद के बारे में ही बोल रहा है। मुझे सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन हियोंग कुछ भी नहीं कहती। तभी उसे कैंग का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन यह हियोंग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है अब जिन की जगह यंग दाल फॉर्चून टेलर का काम कर रहा है और सभी कस्टमर को एंटी फ्यूचर बताने लगता है, जिससे कि कस्टमर भी परेशान होकर उसे चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और कहती है कि जिन कहाँ पर है, मैं उसके लिए केक लेकर आई हूँ। तो यंग दाल कहता है कि वो तो यहाँ नहीं है, तो मुझे दे दो, मैं खा लूंगा। फिर ये लड़की कहती है कि क्या उसमें सच में स्पेशल पावर है। तो यंग दाल कहता है कि हाँ, वो पहले किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करता था, मैं भी कितनी मुश्किल से उसका फ्रेंड बना हूँ। तो लड़की कहती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो यंगदाल कहता है कि इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल वो बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगा है। नेक्स्ट सीन में जिन का दिखाता है जहाँ वो यहाँ खड़े होकर हियोंग के बारे में ही सोच रहा होता है और खुद के और हियोंग के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हियोंग आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जिन कहता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही बाहर घूमने के लिए आ गया था। तभी हियोंग कहती है कि आज तुम्हारा गेटअप इतना चेंज क्यों है, तुम रोज से अलग लग रहे हो। ठीक है, तुम एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जिन उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ पर तो सभी लोग कपल्स ही कपल्स हैं और मुझे इनको देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है। तो क्या आज के लिए हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकते हैं क्या, ऐसे ही फन में। हियोंग इसके लिए पहले तो मना करती है, बट जिन के इतना कहने पर वो मान जाती है। तभी जिन कहता है कि चलो आज हम साथ में एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों हर पल एक साथ थे और दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हियोंग कहती है कि वो देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स लग रही हैं, लेकिन जिन तो यहाँ हियोंग को ही देख रहा होता है और तभी उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हियोंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जिन कहता है कि सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। तो हियोंग कहती है कि चलो बहुत लेट हो गया है, अब हमें चलना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन हियोंग को उसके घर छोड़ने आता है। तभी हियोंग कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो और एक दिन तुम्हें भी बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा। तो जिन कहता है कि क्या तुम मुझे मेरा फ्यूचर बता रही हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ। और तभी वो उसे टच करता है और उसे कुछ विजन आता है और इसे फिर से वही सब दिखता है कि हियोंग की डेथ हो गई है। ये देखते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तभी हियोंग कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो जिन कहता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूँ बस। और फिर हियोंग उसे बाय बोलकर चली जाती है और जिन यहाँ कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा था हियोंग के ऊपर से खतरा टल चुका है,
लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद से जिन हियोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा उस पर नजर रखता और फिर यंग दाल को भी सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि अभी डेंजर खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है हियोंग या कैंग को कुछ कहना चाहती है, लेकिन कैंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे किस करता है। यही सब जिन देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। हियोंग भी कैंग को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वही किलर आता है जो कि हियोंग को मारना चाहता है। उसे यहाँ देखकर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर कैंग उस किलर को एक एनवेलप देता है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन ये सब बातें यंग दाल को बता रहा होता है और कहता है कि उस किलर को तो पुलिस में होना चाहिए था, वो ऐसे बाहर कैसे घूम रहा है। तभी यंग दाल अपने सोर्सेज की मदद से पता करता है और बताता है कि पुलिस ने उसके साथ इन्वेस्टिगेशन की बट उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसे बेल पर छोड़ दिया गया है। तो जिन कहता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मुझे ये कैंग भी कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए अब तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट सीन दिखाता है हियोंग या लिली से कह रही होती है कि अब मुझे नहीं लगता कि कैंग के साथ मैं रह पाऊंगी। तो लिली कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जिन पसंद है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम डायरेक्ट जाके उसे बोल दो, ऐसे छुपाओ मत। लेकिन हियोंग इस पर कुछ भी नहीं कहती। थोड़ी देर बाद यंग दाल यहाँ आता है और लिली से बातें करने लगता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पे चलोगी। पहले तो लिली मना करती है बट फिर हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जिन यहाँ पर उसी किलर का पीछा कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ यंग दाल और लिली साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी यंग दाल लिली से कैंग के बारे में पूछने लगता है। पहले तो लिली डाउट करती है बट फिर बताती है कि हियोंग और कैंग को डेट करते हुए 1 साल हो गया है और हियोंग के सारे मनीज वो ही हैंडल करता है। यंग दाल कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो किस जगह पर काम करता है और उसकी कंपनी का क्या नाम है। तो लिली कहती है कि नहीं, वो तो आज तक मुझे उसने नहीं बताया, लेकिन एक एड्रेस जरूर है मेरे पास, और उसे वो दे देती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये किलर यहाँ से जा रहा होता है और जिन उसी को देख रहा होता है। तभी उस किलर का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जिन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और भागते हुए उस किलर के पास आता है, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ये सब बातें जिन यंग दाल को बताता है और कहता है कि क्या तुम्हें कैंग के बारे में कुछ पता चला। तो यंग दाल कहता है कि हाँ, लिली ने मुझे उसकी कोई कंपनी के बारे में बताया, लेकिन जब मैं उसके बारे में पता करने गया तो किसी को भी उसकी कंपनी के बारे में नहीं पता है, मुझे तो वो कोई फ्रॉड लगता है। ये सुनकर जिन कहता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अब मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ खड़ा होता है, तभी उसे वहाँ पर कैंग दिखता है जो कि एक लेडी के साथ खड़ा होता है। दोनों एक कपल के जैसे लग रहे होते हैं। जिन भी उनका पीछे करते करते यहाँ तक आता है और उन दोनों को साथ में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। नेक्स्ट सीन में वो इस लेडी के पास आता है और कहता है कि तुम कैंग को कैसे जानती हो, वो तुम्हारा क्या लगता है। जिस पर ये लेडी कहती है कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और वो मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आई थी। और तभी वो उसकी फ़ोटो क्लिक करती है। तो जिन कहता है कि तुमने मेरी फ़ोटो क्लिक क्यों की। तो ये लेडी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो इसलिए, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जैसे ही वो जिन को टच करती है, जिन को विजन आता है कि उस लड़की का किसी लड़के के साथ रिलेशन है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। और फिर ये लेडी अपना बिजनेस कार्ड इसे देकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन यंग दाल को वो कार्ड देता है और कहता है कि तुम इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे लगता है कि कैंग का इसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तो यंग दाल कहता है कि तुम मुझे अब कितना परेशान करोगे, मैं तो थक गया हूँ इन्वेस्टिगेशन कर करके। तो जिन कहता है कि तुम्हें अपनी एंजल को बचाना है ना, तो तुम्हें ये करना होगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ सभी से मिलने के लिए आता है और फिर हियोंग के बारे में पूछता है। तो वो लोग कहती है कि उसका फियोंसे आया हुआ है। तभी जिन यहाँ आता है जहाँ पर वो कैंग को देखता है। तभी कैंग हियोंग से कहने लगता है कि ये तुम्हारा फ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये एक स्टॉकर है, ये मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, पता नहीं इसे क्या चाहिए। तो जिन कहता है कि गलत मैं नहीं, गलत तुम हो, तुम्हें उस किलर से उस दिन मिले थे और मुझे लगता है कि तुम्ही ने उससे मरवाया भी है। तो कैंग कहता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मैं उस किलर से इसलिए मिला था ताकि वो दोबारा हियोंग को परेशान ना करे, और मैं हियोंग को कैसे हर्ट कर सकता हूँ। तभी हियोंग ये सब बातें सुनकर जिन से कहती है कि तुम अभी के अभी कैंग से माफ़ी मांगो, लेकिन कैंग कहता है कि मुझे ऐसों की माफ़ी नहीं चाहिए, और ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो या कह लो, हियोंग तो मुझे ही पसंद करती है। और ये सुनते ही कैंग को गुस्सा आता है और वो उसे एक पंच लगाता है। तभी जिन को कुछ विजन आता है और उसमें उसे पता चल जाता है कि उस लेडी के साथ और कोई नहीं, कैंग ही था। तभी कैंग हियोंग को लेकर यहाँ से चला जाता है और जिन कहने लगता है कि मैं यही चाहता था। नेक्स्ट सीन में जिन ये सब बातें यंग दाल को बताता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें उस लेडी के बारे में कुछ पता चला। तो यंग दाल बताता है कि हाँ, वो किलर और वो लेडी दोनों रिलेशनशिप में थे। मुझे लगता है कि उस लड़की ने उस किलर को मारा है, क्योंकि उसके मरने के बाद ही इस लड़की को उसके सारे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। ये सुनते ही जिन को कुछ समझ आने लगता है और वो कहता है इसका मतलब हियोंग और कैंग के केस में भी यही सब हो रहा होगा। तो यंग दाल कहता है कि हाँ, लिली ने यही बताया था कि उन दोनों को 1 साल हो गया है
और 1 साल के बाद ही इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं और शायद इसीलिए वो उसे हर्ट करना चाहता हो। तो जिन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब हमें अच्छे से पता करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। यही सब जानने के लिए जिन स्टोर आता है और यहाँ आकर ही योंग का एम्प्लॉय कार्ड ढूंढने लगता है। जैसे वो उसे मिलता है तभी वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और ओनर कहने लगती है कि क्या तुम इसका एम्प्लॉय कार्ड क्यों चुरा रहे हो। ये देखकर ही योंग भी कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो जिन उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो और फिर उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। तभी लिली उसका फेस देखती है और कहती है कि तुम तो वही फॉर्च्यून टेलर हो ना जिसने हमें गलत चीज़ें बताई थी। तभी जिन कहता है कि हाँ मुझे सच में फ्यूचर दिखता है और मुझे उस दिन तुम्हारा ये फ्यूचर दिखा कि तुम्हारी डेथ होने वाली है और उस दिन से मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी ही योंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े झूठे हो। तो जिन कहता है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, बट एक बार मुझ पर विश्वास कर लो। लेकिन ही योंग उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ जिन बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा होता है और कह रहा होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ ही योंग भी बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है और लिली उसे संभाल रही होती है। तभी उसे कैंग का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी स्टोर में एक लड़का आता है। जैसे ही वो लिली को देखता है वो उस पर फिदा हो जाता है और सिंगिंग और डांसिंग करके उसके साथ फ्लर्ट और उसे प्रपोज करने लगता है। ये देखते ही लिली को जिन की बात याद आती है कि एक बार उसने ऐसे ही कुछ कहा था। तभी वो कहती है कि इसका मतलब उसे सच में फ्यूचर दिखता है। वो इस लड़के को कहती है कि तुम यहीं पर रुकना, मैं अभी आती हूँ, और फटाफट से जिन के पास आती है और कहती है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हें सच में फ्यूचर दिखता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम ये बताओ कि ही योंग के साथ क्या होने वाला है। तो जिन कहता है कि अब उस सब का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ही योंग मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। तो लिली कहती है कि तुम मुझे बताओ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ और अभी भी हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो जिन पूछता है कि क्या ही योंग का कोई इंश्योरेंस वगैरह है क्या। तो लिली कहती है कि हाँ, इन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही कैंग ने उसका इंश्योरेंस करवा दिया था। और ये सुनते ही जिन को अब सब कुछ समझ आ चुका था। तभी वो पूछता है कि ही योंग कहाँ पर है। तो लिली बताती है कि वो कैंग से मिलने के लिए गई है। मुझे लगता है कि आज वो उसे प्रपोज करने वाला है। तभी जिन को वो विजन याद आता है जिसमें ही योंग के पास एक रिंग भी पड़ी हुई थी और वो समझ जाता है कि वो आज ही का दिन है जिस दिन ही योंग की डेथ होने वाली थी। वो दोनों को ये बात बताता है और ये लोग ही योंग को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही योंग कैंग के साथ होती है और यहाँ कैंग उसे ड्रिंक करवा रहा होता है और उसे ही देखते हुए याद करने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कहा था कि तुम उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा देना जिससे कि ये मर्डर सभी को एक्सीडेंट लगेगा और इसके बाद हम दोनों खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। यही सब सोचकर वो यहाँ ही योंग को ड्रिंक करवा रहा होता है। ही योंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है और खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। तभी कैंग उसे यहाँ लाता है और कहता है कि तुम चाहती थी ना कि नामसन टावर के पास मैं तुम्हें प्रपोज करूं, आज मैं वही करने वाला हूं। और तभी वो उसे रिंग पहनाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन ही योंग को हर जगह ढूंढ रहा होता है। तभी ही योंग यहाँ कहने लगती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए और ना ही अब मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना है, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती हूँ। तभी कैंग कहने लगता है कि तुम ये रिंग लो चाहे नहीं लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रियल नहीं है, ये फेक है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें डायमंड रिंग ला कर दूंगा? तुम जैसी लड़की को कौन पसंद करेगा? तुम्हारे पास ना पैसा है ना कार है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम्हें कौन पसंद करेगा आखिर? तभी जिन यहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर यहाँ ही योंग कहने लगती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो। तो कैंग कहता है कि क्या ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है, लेकिन ये सब कुछ सच है। उसे नीचे धक्का देने ही लगता है, लेकिन तभी जिन आकर उसे मारता है और उसे दूर कर देता है। बट कैंग जिन को पीछे से धक्का दे देता है और ही योंग को बचाने के चक्कर में जिन नीचे जाकर गिर जाता है। तभी ही योंग उसके पास भागते हुए आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तो जिन कहता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि हील मत पहना करो, और ये कहते ही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ जिन सभी पेशेंट का फ्यूचर उन्हें बता रहा होता है और वो सभी लोग बड़े मजे कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ही योंग आती है और उसे बताती है कि उस लेडी को और कैंग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, अब टेंशन की कोई भी बात नहीं है। तो जिन कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो, फ्यूचर तो मुझे दिखता है ना, तो मुझे पता करके बताना होगा तुम्हें। तभी जिन उसे किस करता है और उसे फिर से कोई विजन आता है और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।